इसी जश्न ख्वाजा गरीब नवाज के शामियाना तले बैठे बैठे गुम्बदे खजरा के जानिब लगा कर भीख देने वाले दाता आका अनिसिल गरीबीन मुरादुल मुश्ताकीन जाने आलमीन तहा व यासीन अनिसे बेकसा चारा सदना फ़ख्र रसूला मालिक नवाज से याहिल आमका मोहम्मद अरबी रुफदा के बारगाह बेकस पनाह में दरूद व सलाम की डालियां निशार फरमान। पढ़े दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, यकीनन ये आपकी और हमारी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और यकीनन ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में खराज अकीदत पेश करना हमारा इखलाकी और दीनी फरीज़ा है, इसलिए कि आज पूरे हिंदुस्तान में अगर इस्लाम का झंडा लहरा रहा है तो यकीनन ख्वाजा गरीब नवाज की देन है। बेशक बेशक ख्वाजा गरीब नवाज की देन है। और यकीनन ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरे हिंदुस्तान में मुस्तफ़ा जाने रहमत के हुक्म पर पूरे हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया और उस इस्लाम की हिफाजत आला हजरत ने फरमाई। उस इस्लाम की हिफाजत आला हजरत ने फरमाई। हजरात, यकीनन हम ख्वाजा गरीब नवाज का जितना एहसान माने कम है, इसलिए कि कोई हमको खाना खिलाता है तो हम उसका एहसान मान लेते हैं, कोई पानी पिलाता है एहसान मान लेते हैं, कोई हमको मुलाजिमत दिला देता है तो एहसान मान लेते हैं। हजरात, ख्वाजा गरीब नवाज ने वो नेमत दिया है कि जो सिर्फ दुनिया में ही काम आने वाली नेमत नहीं है। ये खाना पीना मुलाजिमत ये दुनिया तक महदूद है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने वो नेमत अता किया जो दुनिया में भी वो नेमत काम आने वाली है, कब्र की मंजिल में भी वो नेमत काम आने वाली है, और जो है क़यामत के मंजिल में भी वो नेमत काम आने वाली है, और मीज़ान अमल में भी वो नेमत काम आने वाली है, और पुलसरात की मंजिल में भी वो नेमत काम आने वाली है, और यहाँ तक कि वो नेमत जन्नत तक भी काम आने वाली है। बेशक वो नेमत जो है ईमान की नेमत है। ईमान की नेमत है। अगर आदमी साहिब ईमान हो जाए, अदना हो तो आला हो जाए जी, कतरा हो तो दरिया हो जाए जी, और जर्रा हो तो आफताब बन के चमके, बेशक तो यकीनन ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है जी, और उसी दौलत की हिफाजत की जरूरत है। आज हमारी उसी दौलत को लोग जो है डकैती करने के लिए, चुरा लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं जी, और यकीनन वही एक दौलत है जिस दौलत को बचा के रखिएगा हाँ, तो जन्नत में जाइए। जी, और ये दौलत जो है ये इश्क़ रिसालत से मिला करती है, और यकीनन रसूल कायनात की मोहब्बत ही रूह ईमान, जाने ईमान, बुनियाद ईमान है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरतापा कदम शान है ये, शान है, अल्लाह की सरतापा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, वाह कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है, वाह वाह, रूह ईमान, जाने ईमान, बुनियाद ईमान मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत है। बेशक हक हक। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम मिर्ज़ा फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना,
जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। हाय हाय हाय। और यकीनन सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने वो कारनामा अंजाम दिया है कि जिसको सोने के हरफों से लिखने के काबिल है। और ये कमाल ख्वाजा गरीब नवाज के अंदर किसने अता किया? ये कमाल ख्वाजा गरीब नवाज के अंदर किसने अता किया? ख्वाजा गरीब नवाज का एक लक़ब अताए रसूल है। जी। रसूल पाक ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम की तबलीग के लिए ख्वाजा गरीब नवाज को भेजा। ख्वाजा गरीब नवाज को भेजा। जब रसूल पाक ने ख्वाजा गरीब नवाज को इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा तो रसूल पाक जानते थे कि हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, वहां पर इस्लाम फैलाना, इस्लाम का परचम बुलंद करना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि लोहे का चना चबाना है। जी। जब इस अहम काम के लिए सरकार मदीना राहत कल्बोसीना ख्वाजा गरीब नवाज को भेजा है तो बाख्तियार रसूल ने ख्वाजा गरीब नवाज को वो पावर देकर भेजा है कि जिस पावर का अंदाजा नहीं किया जा सकता। यहाँ की कुफ्र की सारे पावर ख्वाजा गरीब नवाज के रसूल पाक के अता किए हुए पावर के सामने घुटना टेक दिया है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई बादशाह किसी मुल्क को फतह करने के लिए अगर अपना सिपा सालार भेजता है, सिपाही भेजता है, तो उसी तरह जिस तरह के मुल्क से मुकाबला होता है उसी तरह के ताकतवर सिपाही और ताकतवर जो है तजर्बाकार सिपा सालार भेजता। अगर वो लोग वहां से हार कर चले आए, गिरफ्तार हो गए, तो यहाँ बादशाह की बदनामी होती है। तो इसी तरह सरकार मदीना राहत कल्बोसीना ने हिंदुस्तान पर इस्लाम का झंडा लहराने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज को भेजा था, तो बगैर ताकतो कुव्वत के नहीं भेजा था। वो रसूल पाक जिनके ताल्लुक से हुजूर ताजु शरिया इरशाद फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। है क्या बात। नबी मुख्तारे कुल है। एक जुमले में सरकारे मदीना राहते कल्बोसीना के अख्तियारात को बयान फरमा दिया। ये उन्हीं का हक था ताजु शरिया का कि उन्होंने इसको बयान फरमाया। नबी मुख्तारे कुल है, जिसे जो चाहे अता कर। और हमारे नबी वो नबी हैं जिनके ताल्लुक से सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। बाबा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर हबीबे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। बाबा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ख्वाजा गरीब नवाज को वो पावर देकर भेजा। जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए और लाने के बाद इस्लाम की तबलीग शुरू किया तो कुफ्र में एक खलबली मच गई, एक तहलका मच गया और पृथ्वी राज ने ख्वाजा गरीब नवाज को जेर करने के लिए उस वक्त के हिंदुस्तान की जो बोलती ताकत थी वो जादू की ताकत थी। और सबसे बड़ा जादूगर हिंदुस्तान में जयपाल जोगी माना जाता था।
जयपाल जोगी का हिंदुस्तान के सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल कर दिया। सोचा कि ऐसी ताकत का इस्तेमाल करें जिस ताकत के सामने जो है इनको घुटना टेक देना होगा। लेकिन क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मुद्दई लाख बुरा चाहे, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हिंदुस्तान की बड़ी ताकत जहां घुटना टेक देती है, वहां से रसूल की अता की हुई ताकत का आगाज हुआ करता है। जयपाल जोगी ने ख्वाजा गरीब नवाज को घुटना टेकवाने के लिए तरह तरह के हरबे उसने इस्तेमाल किया। कभी आग बरसाने की कोशिश किया, कभी सांपों को भेजा, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी छड़ी से जब एक दायरा खींच दिया तो ख्वाजा गरीब नवाज तो गरीब नवाज है, ख्वाजा गरीब नवाज के एक गुलाम को भी जयपाल जोगी अपने जादू के जोर से नुकसान न पहुंचा पाया। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। तो आखिर में जब जयपाल जोगी अपनी सारी ताकत को इस्तेमाल करके थक जाता है तो एक करिश्मा दिखाने की कोशिश करता है। मर्ग छाले पर बैठकर उड़ता है और काफिरों को दिखाना चाहता है कि मैं कितनी ताकत का मालिक हूं। जब वो उड़ने लगा आसमान में और बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा तो ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने किसी गुलाम से नहीं कहा कि उसको पकड़ के ले आओ। तारीख शाहिद है, आज भी किताबों के अंदर वाकया मौजूद है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने खड़ाओं को मुखातब करके कहा, ऐ खड़ाओं, बातिल उड़ता चला जा रहा है, ऐ खड़ाओं तू चली जा और जाकर उसकी सरकूबी करते हुए मेरे कदमों में लाके गिरा। समझने की बात है, खड़ाओं के अंदर सुनने की सलाहियत होती है, खड़ाओं के अंदर उड़ने की सलाहियत होती है, खड़ाओं के अंदर किसी को पहचानने की सलाहियत होती है, खड़ाओं के अंदर खुद ब खुद किसी की सरकूबी करने की सलाहियत होती है। ऐसी सलाहियत नहीं होती है, लेकिन ये नबी का दिया हुआ पावर था। जी ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुंह से जो निकाल देते वो हो जाता। इसीलिए तो शायर कहता उनके मुंह से जो बात निकली वो हो के रही। जी तो दिन को जो कह दिया शब हाँ, तो रात हो के रही। क्या बात। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने जबान से निकाला, मुस्तफा जाने रहमत की अता करदा कुव्वत ने ख्वाजा गरीब नवाज की जबान में वो असर दे दिया था कि ख्वाजा गरीब नवाज का हुक्म पाते ही लकड़ी के अंदर जान पैदा हो गई, लकड़ी के अंदर सुनने की सलाहियत पैदा हो गई, लकड़ी के अंदर उड़ने की सलाहियत पैदा हो गई, लकड़ी के अंदर जयपाल जोगी को पहचानने की सलाहियत पैदा हो गई और लकड़ी के अंदर जयपाल जोगी की सरकूबी करने की सलाहियत पैदा हो गई। खड़ाओं उड़ती है और उड़कर उसकी सरकूबी करते हुए जयपाल जोगी की सरकूबी करते हुए ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पर लाकर गिरा देती है। तब ख्वाजा गरीब नवाज के ताकत का जयपाल जोगी को अंदाजा होता है कि ये कोई जादू की ताकत नहीं है, ये तो कोई जो है खुदादाद ताकत है। रसूल पाक ने जो है वो ताकत अता कर दिया था, अल्लाह के दिए हुए अख्तियार से वो ताकत अता कर दिया था कि
जयपाल जोगी कदमों में आकर गिर पड़ा था और उसने इस्लाम की हक्कानियत को तस्लीम करके फिर दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुका था, दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया था। हजरात, ये कोई मामूली शख्सियत का नाम ख्वाजा गरीब नवाज नहीं, इसीलिए तो कहा जाता है, शायर कहता है ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं। लफ्ज कभी का जो लफ्ज है ना, इसको याद कीजिए, सोचिए, कहने वाला जो कह रहा है क्या कह रहा है, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, न कल महरूम था ख्वाजा गरीब नवाज की दर से मांगने वाला, न आज महरूम है, न सुबह कयामत तक महरूम होगा। लेकिन क्या है, मांगने का सलीका तो आता नहीं, लोग कहते हैं मिलता नहीं। मांगने का सलीका आ जाए तो आज भी ख्वाजा गरीब नवाज के दर से आदमी की झोलियां भरती हैं, बे औलाद जाते हैं, साहिब औलाद हो जाते हैं, कर्जदार जाते हैं, कर्ज सुबुकदोशी हो जाती है, और गरीब जाते हैं, वहां से नवाज दिया जाता है, गरीब नवाज देते हैं, अमीर हो जाया करते हैं। आज भी उनका दर खुला हुआ है। लेकिन क्या है कि आदमी दिल से मांगे तभी मिलता है। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। सिर्फ एक वाकया मैं आपको बताऊं, वो भी किसी जो है फकीर का वाकया नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने के लिए गए। उस वक्त मुगलों की हुकूमत थी, वो बादशाह थे, तो गए तो देखा एक फकीर ख्वाजा आंख दे दे, ख्वाजा आंख दे दे, ख्वाजा आंख दे दे ऐसे मांग रहा है, और वहाँ ख्वाजा आंख दे दे कहता है तो लोग उसको भीख देते, उसके झोली में कुछ ना कुछ डाल देते हैं, रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया डाल देते हैं। तो इसी तरह जो है वो अपने कमाई का जरिया बनाया हुआ था, अपना जो है जरिए माश उसको जो है बनाया हुआ था। औरंगजेब आलमगीर उस फकीर के पास पहुंचे। फकीर चूंकि अंधा था, इसलिए हज़रत औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि मैं शहंशाह हिंदुस्तान आलमगीर औरंगजेब बोल रहा हूं, बोल तू कितना दिन से ख्वाजा गरीब नवाज को बदनाम कर रहा है। तो कहा मैंने समझा नहीं। फकीर ने तो कहा कितना दिन से तू ख्वाजा गरीब नवाज से आंख हता कीजिए, आंख हता कीजिए, ख्वाजा आंख दे दे तू कह रहा है, और इसी बहाने तू भीख मांग रहा है। कितना दिन से इस दरबार में भीख मांग रहा है? कहा 10 साल से। तो औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि 10 साल से तू भीख मांग रहा है, यहाँ तूने ख्वाजा गरीब नवाज को बदनाम कर रखा है, यहां से तो सब कुछ मिलता है, तूने आंख नहीं मांगी दिल से ख्वाजा गरीब नवाज से, तू भीख मांगने का जरिया बना लिया है, अपने जरिया माश इसी को बना लिया है। मैं दरबार जाता हूं, दरबार के अंदर, और वहां से वापस आऊंगा, सुन ले जी। मैं औरंगजेब आलमगीर बोल रहा हूं, सुन ले। वहां से आया, अगर तुझे आंख न मिल गई तो मेरा जो है ये वादा है, मैं तेरा सर कलम कर लूंगा। वाह, क्या बात, मैं तेरा सर कलम कर लूंगा। औरंगजेब आलमगीर ये कहकर बारगाह ख्वाजा में अंदर तशरीफ ले गए, और इधर फकीर के जान के लाले पड़ गया। ख्वाजा गरीब नवाज से रोकर गिड़गिड़ा कर आंसू बहाकर, आंसुओं का सैलाब बहाकर ख्वाजा गरीब नवाज से जो है इल्तिजा करता है, ख्वाजा पाक अगर औरंगजेब आलमगीर के यहाँ आपकी बारगाह से वापस आने तक आंख आपने अता नहीं कर दिया, अब तक तो आंख का सवाल, अब तो जान का सवाल।
क्या बात। ख्वाजा करम फरमाइए, मेरी जान बख्शी कीजिए, मेरी जान नजराना ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पेश किया है। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने उसको आंख अता कर दिया है। वो अंधा अठियारा हो चुका है। जब औरंगजेब आलमगीर उधर से वापस आए तो पूछा, क्या तुझे आंख मिल गई? तो कहा, हाँ मुझे आंख मिल गई। औरंगजेब आलमगीर इम्तिहान के तौर पर उंगलियां दिखाकर पूछ पूछ कर औरंगजेब आलमगीर जो है वो मुतमईन हो गया कि इसको आंख मिल गई। तो उनके दरबार से क्या नहीं मिलता, सुबह कयामत तक उनके दरबार से नबी का फैजान मिलता रहेगा। इसीलिए तो शायर कहता है कि आवाज ये आती है तस्बीह के दाने दाने से, आवाज ये आती है तस्बीह के दाने दाने से, नबी का फैज बढ़ता है वली के आस्ताने से। नबी तो वहां बैठ कर दे सकते हैं, मदीना से बैठ कर दे सकते हैं, लेकिन लेने वाले को तसल्ली के लिए नबी पाक ने जगह जगह अपने गुलामों को मुकर्रर कर दिया कि तुम मेरा फैज बांटो। बगदाद में गौसे पाक को मुकर्रर कर दिया, तुम मेरा फैज बांटो। अजमेर में ख्वाजा पाक को मुकर्रर कर, तुम मेरा फैज बांटो। दहली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हजरत निजामुद्दीन औलिया को मुकर्रर करके, तुम मेरा फैज बांटो। कलियर में हजरत साबिर पाक को मुकर्रर, तुम मेरा फैज बांटो। देवा में हजरत वारिस पाक को मुकर्रर, तुम मेरा फैज बांटो। और किछोछा में हजरत मखदूम सिमना को मुकर्रर कर दिया कि तुम मेरा फैज बांटो। और बरेली में सरकार आला हजरत को मुकर्रर कर, तुम मेरा फैज बांटो। और धामनगर शरीफ में सरकार मुजाहिद मिल्लत को मुकर्रर कर, तुम मेरा फैज बांटो। क्या बात। तो ये औलिया कराम जो बांट रहे हैं मिलता नबी के बारगाह से। क्या बात, बेशक नबी का फैज बांट रहे हैं। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते, कौन देता है देने को, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह वो बारगाह है, वहां से आदमी महरूम नहीं होता, लेकिन दिल से मांगे। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मैं सिर्फ और एक वाकया बताकर आपसे रुखसत हो जाऊंगा कि सरकार मुजाहिद मिल्लत का एक वाकया कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने गुलामों से भी बंटवाते हैं। बाराबंकी में एक बहुत बड़े मौलाना आलिम बाअमल जिनका नाम मोहम्मद शब्बीर था, और उनके ठीक बगल में एक गैर मुक़ल्लिद रहता था जिसका नाम मोहम्मद शरीफ था। इस वाकया के रावी मौलाना शब्बीर साहब बाराबंकी वाले, मोहम्मद शरीफ था, वो रहता था। तो ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स का मौका आया, मौलाना शब्बीर साहब ने ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में शिरकत के लिए तैयारी की। और तैयारी करके जब निकलने लगे तो बगल में घर था मोहम्मद शरीफ गैर मुक़ल्लिद की। तो उसने पूछा, सरकार कहाँ आप तशरीफ ले जा रहे? तो कहा, ख्वाजा हिंद की बारगाह में जा रहा हूँ और भीख लाने जा रहा हूँ। ख्वाजा हिंद की बारगाह में, वहां से भीख लाने जा रहा हूँ, वहीं से तो मेरी झोली भरती है। मेरा जो कुछ है उन्हीं का अता करदा आता है, रसूल का अता करदा सब कुछ है। मैं वहां जाता हूँ और वहां से जो है अपनी झोली भर कर लाता हूँ। तो गैर मुक़ल्लिद था ही, तो औलिया कराम माज़अल्लाह सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना के ताल्लुक से ये लोग ये अकीदा रखते हैं कि माज़अल्लाह जो है सरकार मदीना मरकर मिट्टी में मिल गए। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। जब नबी के गुलाम जिंदा है, अपने कब्र अनवर से फैज का दरिया लुटा रहे हैं, तो नबी के हयात का कौन अंदाजा कर सकता है। आज भी नबी के बारगाह में लोग जाते हैं, और आज भी जो लोग दिल के
जबान से मानते हैं, आज भी नबी के बारगाह से मिलता है। और यहाँ तक के नबी की मुलाकातें भी लोग करते हैं। सरकार आला हजरत का वाक़या उलमा कराम ने बताया होगा, आपने सुना होगा। सरकार आला हजरत जब नबी की बारगाह में गए थे तो नबी के बारगाह में नबी से बराहे रास्त बिल मुशाफा मुलाकात की उन्होंने गुजारिश की थी। और नबी पाक ने सरकार आला हजरत को महरूम नहीं किया था। आला हजरत ने जब ये शेर पढ़ दिया नबी के बारगाह में, कोई क्या पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अपने आप को नबी का कुत्ता कहकर नबी के बारगाह में जो अर्जी पेश किया था, तो नबी पाक ने बिल मुशाफा आला हजरत की मुलाकात की तो आला हजरत क्या उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, क्या बात, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले। तो हजरात, आज भी औलिया कराम के अंदर वो कुव्वत है। अगर आपकी दिल की जबान और दिल की जबान से मांगे, आज भी वो उठकर अपने कब्र अनवर पे आपकी मुरादों को पूरी कर सकते हैं। गौसे पाक के ताल्लुक से आपने बारहा सुना होगा कि गौसे पाक ने कितनों को उन्होंने अपने कब्र अनवर से बाहर आकर खिलाफत दिया है, मुरीद किया है। तो नबी पाक की तो बहुत अजीम शख्सियत है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा बाप। तो फिर मोहम्मद शरीफ जो गैर मुकल्लिद था, उसने कहा कि मिलता है वहां से? कहा कि हाँ मिलता। अगर तुम चाहते हो कि तुम कुछ पाओ तो चलो मेरे साथ। कैसे नहीं मिलता है? दिल से मांगो जरूर मिलेगा, दिल से मांगो कि मिलेगा, चलो मेरे साथ। तो वो भी ताव में आ गया और आने के बाद कहा ठीक है चलो। दोनों चल दिए, वो भी सामान उठाया, चल दिए दोनों चल देने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अजमेर शरीफ पहुंचे। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दिया। हाजिरी देकर अभी बाहर ही निकले थे, किसी ने बताया कि फला मंजिल में फला खादिम साहब के यहाँ सरकार मुजाहिद मिल्लत क़याम पजीर है। मौलाना शब्बीर साहब सरकार मुजाहिद मिल्लत से बड़ी अकीदत रखते थे। तो कहा कि मैं जाता हूँ सरकार मुजाहिद मिल्लत से मुलाकात करने के लिए। तो मोहम्मद शरीफ ने कहा मैं भी चलूंगा। तो मौलाना शब्बीर साहब ने कहा ठीक है चलो, चलते हैं। तो रास्ते में चलते सरकार मुजाहिद मिल्लत के कश्फो करामत का तज़किरा मौलाना शब्बीर साहब ने उस मोहम्मद शरीफ जो गैर मुकल्लिद था उसके सामने किया। तो उसने कहा उनसे आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत है, इसलिए आप कहते हैं, वरना तो देने उन्हें की कोई सलाहियत उनके अंदर है नहीं। हाँ उसी वक्त मानूंगा मैं कि देने की सलाहियत है जब वो ये जान लेंगे कि मैं गैर मुकल्लिद हूं आपके बताए बगैर। वो वक्त कोई 50 साल पहले का वाकया है। वो वक्त कोई मोबाइल का वक्त नहीं था कि मोबाइल से सब मौलाना शब्बीर साहब मुजाहिद मिल्लत को फोन, अगर मुजाहिद मिल्लत को फोन करते भी तो वो तो साथ में था, कैसे फोन करते। लेकिन मौलाना शब्बीर साहब सरकार मुजाहिद मिल्लत की कश्फो करामत से वाकिफ थे। चले गए दोनों और उस मंजिल में जाकर किताबों में आता, मौलाना शब्बीर साहब ने इस वाकया को लिखा है कि जैसे ही मौलाना शब्बीर साहब पहुंचे सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने हाथ बढ़ाया, मौलाना शब्बीर साहब ने दस्तबोसी किया, कदमबोसी किया और बैठ गए। उसके बाद उनके बैठ जाने के बाद मोहम्मद शरीफ जो उनके साथ गया था गैर मुकल्लिद, जिसने ये शर्त लगाई थी कि अगर वो ये जान लेंगे मैं बदअकीदा हूँ तो मैं समझूंगा हाँ कि उनके अंदर जो है कश्फ करामत वाकई है। तो जैसे ही उसने बदअकीदे ने मोहम्मद शरीफ गैर मुकल्लिद ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, सरकार मुजाहिद मिल्लत ने बायां हाथ बढ़ा दिया। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने बायां हाथ बढ़ा दिया।
तो ऐसे ही औलिया कराम के करामत का और नबी के जो है जिंदा होने का, हयातुन नबी का वो मुनकिर था। तो फिर वो क्या माने और जलाल आ गया। तो उसने कहा कि अगर आपको एक हाथ से मुसाफा ही करना था तो फिर आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाते, और एक हाथ से मुसाफा करने की क्या तुक है, दाहिना हाथ ही आप बढ़ाते, बायां हाथ क्यों बढ़ा दिया। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने इरशाद फरमाया, सुनो, उसके दिल की बातों को कह दिया और उसके दिल को छू लिया। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने इरशाद फरमाया, मेरा दाहिना हाथ वो दाहिना हाथ है जिससे मैं गौसे पाक का गुलाम मुरीद करके गौसे पाक का गुलाम बनाता हूँ, नबी पाक का गुलाम बनाता हूँ। ऐ शरीफ, तुम जो हो ठहरे बदअकीदा, तुम ठहरे गैर मुक़ल्लिद और तुम नापाक हो, मैं ये अपना पाक हाथ तुम्हारे नापाक हाथ में देना नहीं चाहता। इतना कहना था, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई और ज़ारो कतार रोने लगा मोहम्मद शरीफ गैर मुक़ल्लिद। ज़ारो कतार रोते रोते सरकार मुजाहिद मिल्लत के कदमों में गिरा और गिर कर जो है कहा कि सरकार, मैं इन बदअकीदों के चक्कर में सरकार मदीना राहत कल्बो सीना को के ताल्लुक से मेरा ये अकीदा इन लोगों ने बना दिया था कि मरकर मिट्टी में मिल गए। जब उन आप के जो है कश्फो करामत का ये आलम है तो नबी पाक के अख्तियार का कौन अंदाजा कर सकता है। मुझको तौबा कराइए। सरकार मुजाहिद मिल्लत उसको तौबा करा, फिर होने लगा सरकार अपनी गुलामी में ले लीजिए। और सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि क्या चाहते हो, उसने कहा मुझे मुरीद कर लीजिए। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने मुरीद कर लिया। तो ख्वाजा गरीब नवाज का करम देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज का करम देखिए। दिया तो कोई ऐसी दौलत नहीं दिया कि दुनिया में खत्म हो जाए, और वो भी दिलाया अपने गुलाम से दिलाया, खुद नहीं दिया, मुजाहिदे मिल्लत से दिलवा दिया। कि जब मेरे गुलामों के अख्तियार का ये आलम है तो मेरे अख्तियार का कौन अंदाजा कर सकता है। जब मेरे अख्तियार का अंदाजा नहीं कर सकते तो नबी के अख्तियार का कौन अंदाजा कर सकता है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो हजरात, ख्वाजा गरीब नवाज का दर आज भी वो दर है कि ख्वाजा गरीब नवाज खुद भी देते हैं, अपने गुलामों से भी दिलवाते हैं, लेकिन जो है सच्चे दिल से यहीं बैठ कर भी ख्वाजा गरीब नवाज से मांगोगे तो यकीनन तुम्हारी मुरादें पूरी होंगी। लेकिन क्या है, दिल से मांगो, दिल की जबान से मांगो तो जरूर तुम्हारा जो है मकसद पूरा होगा। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, नहीं महरूम कभी मांगने वाला तेरा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब्बे जलील इरशाद फरमाता है, इन औलिया इल्लल मुत्तकून, औलिया अल्लाह मुत्तकियों परहेजगार होते हैं। और औलिया अल्लाह जो है इबादत व रियाजत तक़वा तहारत के पैकर हुआ करते हैं। और तुम मस्जिदों को आबाद करो, अपने पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करो, यकीनन तुम्हारा ये हाल हो जाए। आज भी हो जो बराहीम साई माँ पैदा आज कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको समझ कर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, हमारे पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा फरमाए, मस्जिदें आबाद करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और नमाज के जरिए मौलाए कायनात हमारे तमाम बिगड़े काम को बना दो। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए सब कोई खड़े हो जाए।